हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सेल चैप्टर नंबर 3, जिसमें हमें पढ़ना है डेट रिलेटेड फंक्शन एंड टाइम रिलेटेड फंक्शन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पेस्ट स्पेशल को पढ़ा था, किस तरह से हम लोग अलग अलग तरह से पेस्ट को स्पेशल वेज में कर सकते हैं। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत सारे टाइम रिलेटेड फंक्शंस दिए हुए हैं, डेट रिलेटेड फंक्शंस दिए हुए हैं, उनको हम लोग कैसे यूज़ करेंगे, कैसे उनको परफॉर्म करना है एक्सेल में, कैसे उसको अलग तरह से यूज़ कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग को सीखनी है। तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ हमारी बुक में। ये हमारा चैप्टर नंबर 3 है, जिसमें डेट रिलेटेड फंक्शन यहाँ से स्टार्ट हुए, यहाँ तक का हमने लास्ट क्लास में कवर कर लिया था। तो अब डेट रिलेटेड फंक्शन में सबसे पहले मैं एक्सेल ओपन कर लेता हूँ। देखिए, डेट रिलेटेड फंक्शन में सबसे पहले डेट रिलेटेड फंक्शन, यहाँ पर एक फंक्शन दिया है। अगर आपको देखना है कि आज की क्या डेट है, आपको आज की डेट पता करनी, तो आप फंक्शन लगाएंगे इज इक्वल टू टुडे, ब्रैकेट को ओपन करके ब्रैकेट को आप क्लोज कर देंगे और एंटर कर देना है, तो वो आपको आज की डेट दे देगा। आज की डेट का मतलब क्या है, जो भी आपके कंप्यूटर में चल रही होगी। आज मेरे कंप्यूटर में 14 जुलाई 2024 है, तो यहाँ पर आ रहा है। अगर मेरे कंप्यूटर में डेट गलत होती, वो करंट डेट नहीं चल रही होती, तो ये वो गलत डेट को ही उठा लेता, क्योंकि ये कहीं इंटरनेट से टाइम नहीं उठाता, ये डायरेक्ट हमारे कंप्यूटर का ही टाइम उठा के हमें बता देता है, डेट उठा के हमें बता देता है। ठीक है, तो अगर आपके कंप्यूटर में डेट या टाइम गलत चल रहा है, तो ये फंक्शन भी आपको गलत टाइम या डेट दे सकते हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला मैं आप लोगों को शो कर देता हूँ कि हमने क्या फॉर्मूला लगाया है। अगर आपको आज का टाइम पता करना, अभी क्या टाइम हुआ है, तो उसके लिए हमारे पास जो फंक्शन है इज इक्वल टू नाउ, ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, ब्रैकेट के बीच में कुछ भी वैल्यू आपको नहीं डालनी, कोई भी टेक्स्ट सेलेक्ट नहीं करना है, कोई नंबर नहीं डालना है, उसको आपको खाली रखना है, एम्प्टी रखना है, जिससे कि वो आपको आज का टाइम, अभी का टाइम ड्रैग करके दे सकता है। एंटर करेंगे तो ये हमारा टाइम आ गया है, डेट और टाइम। अगर आपको सिर्फ यहाँ पर टाइम चाहिए, आप चाहते हो डेट नहीं आए, तो आप क्या करोगे, होम टैब में आना है, नंबर ग्रुप में जाना है और यहाँ से आपको शॉर्ट डेट ले लेना है, सॉरी टाइम ले लेना है। यहाँ पर आप टाइम ले लोगे तो ये आपको टाइम बता देगा। ठीक है, इसका भी मैं आप लोगों को फॉर्मूला दिखा देता हूँ। फॉर्मूला, ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, ब्रैकेट को खाली रखना है, उसमें कुछ भी आपको नहीं डालना है। अब देखिए, कोई भी एक डेट, पहले हम लोग डेट की बात करते हैं। कोई भी एक डेट जो बनती है वो 3 एलिमेंट से बनती है। सबसे पहले उसमें होता है डे, उसके बाद उसमें होता है मंथ और फिर होता है उसमें ईयर। ठीक है, तो डे जो होता है, डे मान लीजिए आज की डेट है मेरी जो निकल कर आई थी 14 जुलाई 2024। अगर हम इसको तोड़ दें डे, मंथ और ईयर में, तो क्या आएगा, डे 14 है, मंथ जुलाई मतलब 7 है और ईयर 2024 है। तो इस तरह से जब हम इसको क्यूमुलेटिव बेसिस पे जोड़ के लिखते हैं, ऐड करके लिखते हैं, तो वो हमारा 14 जुलाई 2024 बनता है। लेकिन अगर आप उसको बाइफरकेट करोगे डे, मंथ और ईयर में, तो वो अलग अलग आप उसको बाइफरकेट कर सकते हो। तो देखिए, यहाँ पर तो मैंने बाइफरकेशन कैसे किया, अपने माइंड से कर लिया, लेकिन आप इसको अलग अलग भी निकाल सकते हो। इसके लिए भी आपको फंक्शंस दिए हुए हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ, मुझे डे एक्सट्रैक्ट करना है इस पर्टिकुलर डेट में से, ये जो डेट है यहाँ से मुझे डे को एक्सट्रैक्ट करना है, तो उसके लिए फॉर्मूला इज इक्वल टू डे, ब्रैकेट ओपन करेंगे और ये वाली डेट का जो सेल है इसको सिलेक्ट करके ब्रैकेट बंद कर देंगे और एंटर करना है। तो देखिए, यहाँ पर डेट आ गई है, डे आ गया हमारा 14। अब मुझे मंथ निकालना है, तो मंथ के लिए भी MONTH, मंथ, सॉरी, इज इक्वल टू मंथ, ब्रैकेट ओपन करना है, डेट को सिलेक्ट कर लेना है और ब्रैकेट बंद, एंटर। उसके बाद में आपको ईयर निकालना है, तो ईयर का भी सेम फॉर्मूला, आपको ईयर लगा के डेट को सिलेक्ट करना है और ब्रैकेट क्लोज कर देना है। तो ये आपका ईयर निकल गया है। आप किसी भी एक डेट में से डे, मंथ और ईयर को अलग अलग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में अगर आपको कोई डेट फॉर्म करनी, कोई डेट लिखनी है और आपके पास ये 3 चीज़ें अलग अलग दी हैं, डेट अलग दी है, मंथ अलग दिया है और ईयर अलग दिया है, तो आप क्या करोगे, उसको डेट में फॉर्मूले में डालने के लिए, डेट बनाने के लिए एक फार्मूला दिए इज इक्वल टू डेट, ब्रैकेट ओपन किया। अभी आपसे देखिए क्या पूछ रहा है, ईयर, तो सबसे पहले आपको ईयर देना है, कॉमा, अब पूछ रहा है मंथ, तो आपको मंथ देना है, कॉमा, अब पूछ रहा है आपसे डे, तो आपको डे देना है और ब्रैकेट को क्लोज कर देना है।
और आपको एंटर करना है। तो देखिए इसने आपको ये डेट लिख कर दे दी है 14 जुलाई 2024। ये तो बहुत इजी था। इसमें नया क्या है, इसमें नया अभी थोड़े से हम लोग एडवांस प्रॉब्लम को भी पढ़ेंगे। अब दूसरी बात आ जाती है मेरी टाइम रिलेटेड फंक्शंस में। टाइम रिलेटेड फंक्शन में मैंने आपको बताया अगर आपको अभी का टाइम चाहिए तो आप इक्वल टू टुडे लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन करके ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, कुछ भी इसमें अलग से आपको वैल्यू वगैरह नहीं डालनी है, ठीक है, और आपको एंटर कर देना। तो ये आपका, अच्छा यहाँ पर देखिए फॉर्मेट चेंज है, आप यहाँ पर क्या ले लोगे, टाइम, ठीक है, क्या हो गया, इज इक्वल टू अच्छा टुडे लगाना, इज इक्वल टू नाउ ब्रैकेट ओपन क्लोज, ये हमारा टाइम आ गया। अब टाइम भी आपका 3 एलिमेंट से मिलकर बनता है। कौन कौन से होते हैं, आर, मिनट एंड सेकेंड, ठीक है। तो अब अगर आपको एक टाइम में से जो भी टाइम है आपके पास वहाँ से 3 चीज़ों का एक्सट्रैक्ट करना है अलग अलग, आर, मिनट एंड सेकेंड में, तो आप किस तरह से कर सकते हैं, आपको आर एक्सट्रैक्ट करने के लिए इज इक्वल टू आर लगाना है, ब्रैकेट ओपन करना है, और ये टाइम जो आपका दिया ना जिसने आपको आर एक्सट्रैक्ट करना है उसको सिलेक्ट करना है और ब्रैकेट क्लोज कर देना है। उसके बाद में अगर आपको मिनट निकालना है तो मिनट के लिए भी आप क्या करेंगे, इज इक्वल टू मिनट, ब्रैकेट ओपन, टाइम को सिलेक्ट करना है, ब्रैकेट बंद। आपको सेकंड निकालना है तो इज इक्वल टू सेकंड, ब्रैकेट ओपन, टाइम को सिलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज। तो देखिए ये आपका टाइम में से उसने 3 चीज़ें अलग अलग एक्सट्रैक्ट करके दे दी हैं आपको, आर कौन सा है, मिनट कौन सा है, सेकंड कौन सा है। तो आपको बता दिया है आर जो है वो 15 है, मतलब 3 बजा है, ये 24 आर के फॉर्मेट में चल रहा है, तो यहाँ पर 15 मतलब 3:41 और 57 सेकेंड हुए, ये दोपहर का टाइम है इसलिए यहाँ पर 15 आ रहा है। अगर ये मैं रात के 3 बजे की बात करूँ तो यहाँ पर 3 ही लिख कर आएगा, क्योंकि हमने जो फॉर्मेट लिया हुआ है वो 24 आवर्स का लिया हुआ है। अगर हम लोग 12 आवर का लेते तो यहाँ पर 3 लिख कर आ जाता, ठीक है। तो ये इसने अलग अलग बता दिया है। जैसे हमने डेट को फॉर्म करने के लिए एक फार्मूला पढ़ा था डेट, वैसे ही टाइम को फॉर्म करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है जिसको हम बोलते हैं टाइम, इज इक्वल टू टाइम। अब यहाँ पर वो आपसे पूछा सबसे पहले आर दे दिया हमने, कॉमा, मिनट, कॉमा, सेकेंड, और आपने इसको ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर कर दिया। तो ये यहाँ पर उसने आपको टाइम दे दिया 3:42 PM, मतलब 3:42 दोपहर के हुए हैं, ठीक है। तो इतना तो समझने में मुझे लगता है कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी आप लोगों को। अब हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे इससे थोड़ा सा और एडवांस लेवल। अगर मैं आपसे ये बोल दूँ कि ये जो डेट है आज की, यहाँ पर हम लोग निकाल लेते हैं आज की डेट, तो इज इक्वल टू टुडे, ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ये आ गए 14 जुलाई 2024। अब मैंने यहाँ पर आपको कुछ पैरामीटर्स दिए हैं, डे, मंथ एंड ईयर। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि 15 दिन, 10 महीने और 4 साल। मैं बोल रहा हूँ 14 जुलाई से 4 साल 10 महीने 15 दिन के बाद कौन सी डेट आएगी। अगर आपको ये इस तरह की कुछ कैलकुलेशन करनी, कुछ डेट को एक्सट्रैक्ट करना है, कुछ डेट को बनाना है, तो आप इसको किस तरह से बना सकते हैं। इसका कोई सिंपल एक फंक्शन नहीं है। आपने ऊपर जो 2 फंक्शंस पढ़े थे उनको मिला करके आप एक फंक्शन तैयार करोगे और उससे आप अपनी डेट को पता लगा पाओगे कि 14 जुलाई 2024 से 4 साल 10 महीने 15 दिन के बाद कौन सा डेट आएगा। तो वो हम लोग कैसे पता लगा सकते हैं, देखिए मैंने आप लोगों को डेट लिखने का एक फॉर्मेट, एक फार्मूला बताया था, इज इक्वल टू डेट, आपने डेट लगा दिया। अब डेट में आपसे वो पूछ रहा है ईयर की, आपको ईयर कौन सा चाहिए। देखिए अगर आपको याद हो, अगर मुझे डेट लिखनी है ये 14 जुलाई 2024 वाली, तो मैं फार्मूला लिखता हूँ डेट, ईयर में मैंने डाला 2024, कॉमा, मंथ में मैंने डाला 07, कॉमा, डे में डाला 14। तो इसने दे दी मुझे 14 जुलाई 2024। अब मुझे जो डेट चाहिए वो कौन सी चाहिए, 2024 प्लस 4 महीने, ठीक है, 7th मंथ में प्लस 10th मंथ और 14 दिन में प्लस 15 डेज। उसके बाद जो मेरी डेट आएगी वो मुझे लिखनी है। तो इसके लिए मैं कस्टमाइजेबल फार्मूला बनाता हूँ, इज इक्वल टू डेट। यहाँ पर वो पूछा ईयर आपका कौन सा है, तो मैंने कहा सबसे पहले तो इस वाली डेट में से मैं ईयर एक्सट्रैक्ट करूँगा और उसमें 4 साल जोड़ दूंगा, तो वही तो ईयर चाहिए उस डेट में। मुझे जो फ्यूचर डेट मैं निकालना चाह रहा हूँ उसमें जो ईयर आएगा वो क्या आएगा, 2024 प्लस 4 ईयर। तो ये 2024 में कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ, ईयर के फॉर्मूले से। तो मैंने फार्मूला लगा दिया ईयर, ब्रैकेट फिर से ओपन, ये फार्मूले के अंदर फार्मूला लगा दिया मैंने।
अब इसमें सीरियल नंबर मतलब ये डेट को सिलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट बंद। ब्रैकेट कौन सा बंद हुआ, ईयर वाले फॉर्मूले का बंद हुआ है, डेट वाले का अभी भी ओपन है। ये तो मैंने इसका ईयर एक्सट्रैक्ट कर लिया, प्लस कितने ईयर हैं 4, तो मैंने इसको प्लस कर लिया, कॉमा। अब वो पूछ रहा है मंथ, तो फिर से मुझे मंथ को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा इस डेट में से, प्लस ये वाले मंथ ऐड कर दूंगा तो मेरा मंथ आ जाएगा। तो मैंने लिखा मंथ, ये मैंने डेट को सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज किया मंथ वाले फॉर्मूले का, प्लस 10 मंथ, कॉमा। लास्ट हमारा क्या बचता है, डे। डे को मैंने एक्सट्रैक्ट किया, इसमें मैंने प्लस 15 डेज। अब मैंने लास्ट में जो ब्रैकेट बंद किया वो मेरा डेट वाला बंद हुआ और मैंने इसको एंटर कर दिया। तो देखिए आज से 14 जुलाई 2024 से 4 साल 10 महीने 15 दिन के बाद जो डेट होगी वो होगी 29 मई 2029। आप इस डेट को वेरीफाई कर सकते हो कैलेंडर से, अगर आपको वेरीफाई करना होगा तो, कि ये सही कैलकुलेट कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, ये 100% एग्जैक्टली सेम एक्यूरेट रिजल्ट दे रहा है आपको जो होना चाहिए था। ये फार्मूला मैं आप लोगों को शो कर देता हूँ, थोड़ा सा हैवी पड़ेगा बट स्टिल अच्छा फार्मूला आपको याद हो जाएगा। तो ये तो हमने डे रिलेटेड फंक्शन में सीखा है एडवांस में। हाँ, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइम रिलेटेड फंक्शन। तो टाइम रिलेटेड फंक्शन के लिए क्या है, अगर आपको अभी का टाइम चाहिए, मैंने आपको पहले ही बताया था, इज इक्वल टू नाउ। नाउ लगा के आपको स्टार्ट कर लेना है, टाइम आपको पता लग जाएगा। यहाँ से आपको इसको चेंज करके टाइम पे चले जाना, जिससे कि आपको सिर्फ ये टाइम बताएगा। अब मैं क्या चाहता हूँ, इसके टाइम के अलग अलग फंक्शन सब निकालना चाहता हूँ, सारी एलिमेंट्स को अलग अलग एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ। तो टाइम में जो एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं आर, मिनट एंड सेकेंड। तो आप इसके आर, मिनट्स और सेकेंड्स को कैसे निकाल सकते हैं, आर के लिए फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू आर, ब्रैकेट ओपन और टाइम को सिलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज। मिनट के लिए होता है आपका इज इक्वल टू मिनट, ब्रैकेट ओपन, टाइम को सिलेक्ट करना है और ब्रैकेट क्लोज, इज इक्वल टू सेकेंड्स। या आपने सेकेंड्स को का फॉर्मूला लगाया है, ब्रैकेट ओपन, टाइम को सिलेक्ट किया और ये ब्रैकेट क्लोज। इस तरह से आप अपने एक टाइम के एलिमेंट्स को अलग अलग निकाल सकते हो, एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। आर को अलग एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, मिनट को अलग कर सकते हो, सेकेंड को अलग कर सकते हो। उसके बाद में आप क्या चाहते हो कि ये जो आपका टाइम है इसमें 3:57 हुआ है, इसमें आप चाहते हो कि 6 घंटे 15 मिनट और 23 सेकंड के बाद क्या टाइम होगा, ये आपको कैसे कैलकुलेट करना है या कैसे निकालना है। तो उसके लिए आपको सिंपली एक फार्मूला लगाना है, इज इक्वल टू टाइम। अब टाइम का जैसे ही आप ब्रैकेट ओपन करोगे फार्मूला का, तो वो पूछता है आपसे आर, आर कौन सा है आपका। तो आर मेरा कौन सा है, इसमें जो आर यूज़ हुआ है +6 आवर्स, वही तो आर आपको लिखना है। तो इसमें जो आर हुआ है यूज़, उसको एक्सट्रैक्ट करने का हमने फार्मूला पढ़ा था आर, तो इज इक्वल टू आर। आपने ये टाइम को सिलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट क्लोज किया, ब्रैकेट कौन से फॉर्मूले का क्लोज हो रहा है यहाँ पर, आर का, टाइम का भी खुला है, ठीक है, प्लस कितने 6 आवर्स, कॉमा। अब पूछा है आपसे मिनट, तो आपने लगाया इज इक्वल टू मिनट, ब्रैकेट ओपन, टाइम को सिलेक्ट किया है, ब्रैकेट क्लोज, प्लस कितने मिनट्स हैं 15 मिनट्स, कॉमा सेकेंड्स, ठीक है, सेकेंड। आपने यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया है, प्लस 23 सेकेंड, और आपने पूरा ब्रैकेट को क्लोज कर दिया है और ये आपने एंटर कर दिया। तो आपका ये टाइम आ गया 10:14 ठीक है, रात के 10:14 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपके टाइम रिलेटेड और डेट रिलेटेड फंक्शंस ख़त्म होते हैं। अब इसके बाद जो स्टार्ट होगा वो आपका होगा वीकडे फंक्शन, ठीक है। वीकडे फंक्शन क्या होता है कि हम लोग मान लेते हैं कि हमने मंडे को फर्स्ट डे माना है, तो मेरा जो भी आज का डे है या जिस डे के लिए या जिस डेट के लिए हम लोग काम कर रहे हैं वो कौन से नंबर का डे पड़ेगा। अगर मैं मंडे को फर्स्ट डे मानता हूँ तो ट्यूसडे सेकंड हो जाता है, वेडनेसडे थर्ड हो जाता है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ मंडे, ट्यूसडे, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारे डेज आ जाएंगे। अगर मैं मंडे को 0 मान लेता हूँ, ठीक है, तो ये 1 2 3 4 5 6 ऐसे हो जाएगा। अगर मैं संडे को 1 मान लूँगा तो ये 2 हो जाएगा, 3 4 5 6 7, ठीक है। अगर मैं ट्यूसडे को 1 मान लेता हूँ तो 2 3 4 5 6 और ये 7 हो जाएगा, ठीक है। तो वीकडे भी इसी तरह से काम करता है। अगर मुझे देखना पड़े कि आज मेरी डेट क्या है, तो मैंने ये लगाया इज इक्वल टू टुडे, ब्रैकेट क्लोज कर दिया ब्लैंक में। तो 14 जुलाई 2024 है, तो मैं चाहता हूँ ये कौन से नंबर वाला डे है, तो मैं लगाऊंगा इज इक्वल टू वीकडे।
और यहाँ पर आपने डेट को सिलेक्ट किया, कॉमा। अब आप कौन सा बताना चाहते हो कि आप संडे को फर्स्ट डे मान रहे हो, तो आपने इसको 1 लगा दिया और एंटर कर दिया। ठीक है, तो आज संडे है तो फर्स्ट डे ही आ रहा है। अगर आप यहाँ पर दूसरा लगाते हो वीकडे, यहाँ पर आपने डेट को सिलेक्ट किया, कॉमा। अब आप क्या मान रहे हो कि मंडे को हम लोग फर्स्ट डे मान रहे हैं। ठीक है, तो मंडे को अगर आप फर्स्ट डे मान रहे हैं तो कौन सा दिन आएगा, तो देखिए ये 7th डे हो गया संडे को। देखिए ये मैंने मंडे को फर्स्ट डे माना था तो संडे का 7th डे आया। अगर मैंने संडे को फर्स्ट डे माना है तो संडे को फर्स्ट डे ही आया है। ठीक है, अगर आपने यहाँ पर कॉमा ट्यूसडे को फर्स्ट डे माना है तो आज कौन सा डे होगा, 6th डे। तो देखिए ट्यूसडे को हमने यहाँ पर फर्स्ट डे माना है तो संडे का 6th डे है। इस तरह से आप अपने सारे फंक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं। आपको पता लग सकता है कि कौन सा डे कौन से नंबर पर आया है। इसका इतना ज़्यादा रेलेवेंस नहीं होता है, लेकिन फिर भी हमारे फंक्शंस में एक दिया हुआ तो हमने इसको डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग यहीं पर वाइंड अप करते हैं। इसके बाद का हम लोग चैप्टर नंबर 4 नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।